हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चेतना और मैं बहुत टाइम बाद फाइनली वापस आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो अब फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ। ओके, तो आई एम बैक विद वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टाइम। वैसे इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं जितना मैं बता रही हूँ, बट स्टिल। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने घर से ना कुछ टाइम के लिए दो नहीं 3-4 महीनों के लिए दूर थी, मतलब पढ़ाई की उससे मैं अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हुई थी। तो अब जिस बिल्डिंग में मैं थी तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद ऐसा लोगों से होने लगता है ना, बोल चाल हाय हेलो ऐसा कुछ होने लगता है। तो उस बिल्डिंग में मोस्टली फैमिलीज़ थी, और या तो फिर गर्ल्स वो जो ऐसे अकेले रह के पढ़ रही हैं या तो फिर फैमिलीज़ थी। तो उधर पे जैसे कुछ टाइम पे मोस्टली आंटी और भाभी लोग ही थी, तो उनसे ही हाय हेलो और उनके बच्चों से ऐसे वैसे। तो उसी टाइम पे ना मेरा बर्थडे पड़ा वहीं पे। मेरा बर्थडे भी उसी पीरियड में पड़ा जब मैं घर से मतलब दूर थी, उस जगह पे थी। तो तो वहाँ पे ना उस दिन एक आंटी मुझे मिली। पहले से ही बात हो रही थी, बट उस दिन मुझे पता चला कि उनका एक छोटू सा कैफ़े भी है। तो उन्होंने लाइक चलो बेटा आज तुम्हारा बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैं अकेली थी, घर से वहाँ पे कोई नहीं था। तो उस दिन तो मैंने लाइक मना कर दिया कि नहीं आंटी आज नहीं, फिर कभी देखते हैं। बट फिर मैं बाद में मैं और आंटी मतलब हम लोग गए वहाँ पे बैठे बैठे। तो वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताई, लाइक तो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो मैं विदाउट उनकी परमिशन के नहीं बना रही हूँ, तो उनसे पूछ के उनसे परमिशन लेके बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आंटी की। उनका नाम है वीना। तो वीना जब अपना 12th करके कॉलेज में गई थी, तो ये बात है तब की। तो फाइनली वीना कॉलेज सॉरी अपना स्कूल ख़त्म करके अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। एंड कॉलेज अच्छे से चल रहा था। एंड वीना बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही, और उनकी जो फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। ऑल्सो उस टाइम पे फैमिली तो स्ट्रिक्ट सबकी ही होती होंगी शायद से। तो उनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो जैसे जैसे वो कॉलेज आ रही थी, और उनके ना ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि उनके घर पे सभी चीज़ें अलाउड नहीं थी। तो वो मतलब शांत रहती थी, वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, शांत रहती थी और अपने से मतलब रखती थी। जैसे तैसे कॉलेज के 4-5 महीने कट चुके थे। देन उनके थोड़े से फ्रेंड भी बने थे, पर ज़्यादा नहीं, थोड़े वो गिने चुने फ्रेंड अपने बनाती थी। तो उनके थोड़े से फ्रेंड भी बने थे। तो 4-5 महीने बाद ना उनकी एक लड़के से बात स्टार्ट हुई। लाइक उनकी लाइफ में एक लड़का आया, ठीक है, लाइफ में ऐसे डायरेक्ट वो वाला नहीं, एज अ फ्रेंड एक लड़का आया एंड उसका नाम था शिशिर। तो ओके, तो वो फाइनली आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में ना क्या हुआ, तो आंटी को जैसे कि उनको अपने घर के बारे में पता था कि मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं ये वो, तो वो सिर्फ फ्रेंड तक ही ओके थी। एंड शिशिर ने काफ़ी चीज़ नोटिस की कि ये ज़्यादा बोलती नहीं है, फ्रेंड्स नहीं बनाती हैं, सारी चीज़ें नहीं करती हैं। तो शिशिर ने चीज़ों को उतना ही मतलब कंट्रोल करके रखा, सारी चीज़ें बैलेंस रखी। फिर उसके बाद में टाइम बीतता गया। एंड वो जो वीना है वो कॉलेज से बाहर भी नहीं जाती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और इतनी आज़ादी भी नहीं थी उनके पास में। तो धीरे धीरे शिशिर ने उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया कि हम लोग कॉलेज के बाहर चल सकते हैं, ये कर सकते हैं। एंड उनकी दोस्ती को वो 3-4 महीने आराम से बीत चुके थे। तो वीना को ना धीरे धीरे शिशिर पर ट्रस्ट आने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आने लगा था शिशिर पर, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शायद वो किसी लड़के से बात कर रही थी और उनकी लाइफ में वो पहला लड़का था। तो वीना को कुछ कुछ फील होने लगा था शिशिर के लिए। तो एंड शिशिर को तो स्टार्टिंग से ही था, बट चीज़ें बेकार नहीं हो, ख़राब नहीं हो, इसलिए शिशिर ने वो चीज़ें पहले कन्फेस नहीं की। तो टाइम बीता गया एंड शिशिर ने फाइनली एक दिन कन्फेस किया कि ऐसी ऐसी बात है एंड दिस इज़ वॉट आई फील फॉर यू। एंड फाइनली वीना ने भी हाँ बोल दिया। 3-4 दिन का टाइम लेने के बाद में वीना ने भी फाइनली हाँ बोल दिया। तो चीज़ें लोगों को ऐसा कैसे होता है जैसे हाँ बोलते हैं, लाइक चीज़ें
पटाखे वटाखे छूट जाने चाहिए ना, एकदम खुशी का माहौल हो जाना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। एंड जिस दिन वीना ने हाँ बोला उसके नेक्स्ट डे से शिशिर ने अप्रॉक्स 4-5 दिन के लिए वीना से कोई कॉल नहीं किया। उस टाइम पे तो कोई वैसे फ़ोन मैसेज वैसे ऐसा ऐसा वाला होता नहीं था, कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड मिलने का भी नहीं, सहेलियों के थ्रू, सहेली तो उनके थ्रू भी कोई वो नहीं हुआ। तो वीना बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एंड जब शिशिर से फाइनली वो 4-5-6 दिन बाद जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि लाइक ये सब क्या था। तो और जब वीना और शिशिर का 3-4 महीने का जो फ्रेंडशिप पीरियड था ना, उस टाइम शिशिर ने वीना को एक भी चीज़ अपने लाइफ के बारे में नहीं बताई, मतलब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या है कैसा है, ना ही अपने फ्रेंड्स के बारे में, ना ही फैमिली के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं। बट रिलेशन के जैसे ही उन्होंने कन्फेस किया, उसके 4-5 दिन बाद तो गोस्ट कर दिया। उसके बाद में जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे फ्रेंड है और ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं इनके साथ इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो वो सब तो ठीक है, बट वीना को ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, बट उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं बोला और वो उस चीज़ को लेकर शांत रही, कुछ नहीं बोला। देन फाइनली वीना को पता चलता है कि शिशिर की जो है फीमेल सखियाँ भी हैं, तो उस चीज़ को लेके वीना को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट ये बात शिशिर से बोलूँगी तो वो बुरा नहीं मान रहे, इसलिए वीना ने शिशिर से कुछ नहीं बोला, उस चीज़ को भी वो हैंडल करेंगी। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, शिशिर ने बिल्कुल ही जैसे ही चीज़ें हुई ना, लाइक रिलेशन में जो कन्फेस करने वाला सीन था उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही ना इतना ज़्यादा चीज़ें बदल गई थी। शिशिर को वीना से कोई मतलब नहीं था, शिशिर वीना से ना मिलता था ना कॉल करता था, कुछ नहीं। और जब बहुत ही फोर्स करने के बाद जब शिशिर वीना से मिलता भी था तो लाइक कोई उस टाइप की एनर्जी सेम नहीं थी, वो वाइब सेम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें वीना को समझ में आई थी। अभी क्या होता है, वीना और ज़्यादा एफर्ट्स करने लगती कि लाइक अब मैं ये करूँगी तो शिशिर ऐसे ऐसे खुश रहेगा, ये करेगा वो करेगा, सारी चीज़ें ऐसे करते करते 2-3 महीने और बीतते हैं। देन फाइनली वीना ने बोलना स्टार्ट किया। एंड जो शिशिर की महिला सखी थी वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में टांग अड़ा रही थी। एंड वीना ने काफ़ी बार चीज़ों को मना किया, बट शिशिर ने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हर चीज़ के लिए वीना को ब्लेम किया, हर चीज़ के लिए वीना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई होने लगी थी और बहुत ही गंदी लड़ाई। शिशिर को सिर्फ लड़ाई करना आता था, सॉल्व करना नहीं आता था। एंड सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी वीना की थी हर टाइम पे। और शिशिर गायब भी ऐसे होता था ना भाई, जिस टाइप से उन्होंने मुझे बताया भाई, बहुत ही हॉरिबल था वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक टाइम पे आता है ना कि लाइक चीज़ें इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, लाइक वीना को भी समझ में आने लगता है कि शिशिर को मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड और उनके बीच में ना कुछ चीज़ें लाइक जैसे रिलेशन में होता, कुछ चीज़ें भी हो चुकी थी, बट इतना कुछ नहीं। तो वीना को ना एज अ फैमिली को वो रखते हुए उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई ये वर्क करने वाला नहीं है। देन जब वीना ने फाइनली शिशिर को बोला ना कि लाइक ये चीज़ें वर्क नहीं करी, जिस तरीके से फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है, और उस टाइम पे इतना वो भी नहीं था ना कि भाई एक मैसेज कर दो और तुरंत रिप्लाई आ जाए, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक, ऐसा भी कुछ नहीं था। चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, उस टाइम सिर्फ छोटे वाले फ़ोन चलते थे, तो और मिलने का भी नहीं, कुछ वो नहीं था। तो लाइक वीना बहुत ही ज़्यादा अपसेट, और वीना ना कहीं अपने आप को खो चुकी थी उस शिशिर के चक्कर में। फाइनली वीना ने शिशिर को बोला कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, और वीना पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल। आज के दिन भी मतलब वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैं उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ जो वो अपने प्राइम पे होंगी तब। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर स्त्री, ठीक है। तो फाइनली वीना ने ये स्टेप लिया और सिस्टर को बोला है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, अब और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ कोई ऐसे बैलेंस वे में नहीं बोली गई थी कि हाँ तुमने भी हाँ बोल दिया कि मतलब नहीं, उन्होंने भी हाँ बोल दिया मतलब नहीं। ये डिसीज़न वीना का खुद का था और एक ही साइड से था, और बहुत ही हीट मूवमेंट में लिया गया डिसीज़न था ये। तो वीना ने फाइनली बोल दिया कि अब मेरे को नहीं मिलना है, मेरे को कुछ नहीं रखना है, सारी चीज़ें। शिशिर ने उस टाइम वीना को जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो फाइनली शिशिर ने बोल दिया कि ओके नहीं रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। बट
एक उसके जैसे 1-2 महीने हुए थे उस बात को बोले हुए कि नहीं मिलना है, 1-2 महीने कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई देखना सुनना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फाइनली शिशिर ने वीना की गली की शक्ल लगाने स्टार्ट कर दिया कि ये हुआ गलती, एंड फाइन वीना को कॉलेज में रोकना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ें क्यों हुई थी? 1-2 महीने का जो गैप था वो चीज़ें, और ये अब इनका रिलेशन जो इस टाइम पे है वो अप्रॉक्स 9 से 10 महीने पे आ चुका है। और वीना ने इस रिलेशन में बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मतलब वीना सिर्फ रोई हैं और अकेले रोई हैं। शिशिर ने कभी वैलिडेशन नहीं दिया, कभी केयर नहीं की, कभी ये नहीं पूछा क्यों रो रही हो, मेरी वजह से रो रही हो, कभी कुछ नहीं, ठीक है। फाइनली अब शिशिर वीना को कॉलेज में भी रोकने लगा, उसकी गली में भी आने लगा, सारी चीज़ें करने लगा कि ठीक है भाई मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया। बट ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि जो शिशिर के बेस्ट फ्रेंड थे, जो शिशिर की बहुत ही परम मित्र थे, उन्होंने शिशिर को धोखा दिया था, ठीक है। और उस टाइम पे शिशिर कॉलेज सिर्फ उस पार्ट टाइम कर रहा था। लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक ऐसे ऐसे कर लो, जो डिग्री मिल जाएगी, बाकी अपना कुछ भी करते रहो। तो शिशिर एक बिजनेस का वो अपने फ्रेंड्स के साथ रख रहा था, बट उसके फ्रेंड ने 3-4 फ्रेंड थे तो वो सब एक साथ हो गए और उसको अलग फेंक दिया। तो उसको अब दिखाई पड़ा, अब वीना दिखाई पड़ी कि भाई एक यही बंदी है, ये कुछ कर सकती है, ठीक है। वीना जब सारी चीज़ें हुई, शिशिर ने रोग आके सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसा 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 है, और लाइक चीज़ें ऐसे मेरे साथ हुई हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्लेस, तुम्हारा जो प्लेस है मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा है, और उसके कोई लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें वीना से बोली गई। फाइनली वीना ने एग्री कर लिया, एंड फिर से वो शिशिर को जैसे लाइक, और वीना शिशिर से बहुत प्यार करती है भाई, अंधा प्यार, मतलब अंधे अंधे से भी अंधा प्यार, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊँगी तब आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। लाइक शी ट्रूली लव्स हिम, ट्रूली, मतलब दुनिया जहाँ का वो जो होता है सब कुछ था। तो भाई वो तो उसको तो खुशी हो गई कि हाँ भाई फिर से वापस आ गया, और अब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कि अब तो वो फ्रेंड्स भी नहीं जिनकी वजह सारी चीज़ें हो रही थी। बट जो शिशिर था वो नार्सिसिस्ट था। उस टाइम भी ये वर्ड डिस्कवर भी नहीं हुआ होगा, मे बी ये पता भी नहीं होगा लोगों को, बट आज के टाइम पे उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। उसने फिर से वीना के साथ वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। एक दिन ठीक रखा, फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, फिर लड़ाई हुई, फिर गैप हुआ, फिर वही चीज़ें स्टार्ट कर दी, फिर लड़ाई, एंड ये सब करते करते ना, एंड वीना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी उस बंदे की वजह से, पूरी पागल। लाइक इतनी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी, पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट, और वो अपना पूरी हालत बेकार कर चुकी थी उस लड़की की वजह से। एंड ऐसे करते करते मिड कॉलेज तक आ गए थे। लाइक इनका 1 सेमेस्टर, 2-3 सेमेस्टर हो चुके थे, बाकी आधा बचा हुआ था। चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वीना लाइक जब घर पे वो रोती होती तो उसके घर में पता चल गई थी चीज़ें, ठीक है। और उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो और ये सारी चीज़ें शिशिर घर में पहले से पता है, शिशिर ने अपने घर पे पहले से बता रखी थी वीना के बारे में। तो शिशिर के पेरेंट्स चिल थे, ये बात सुन के समझ में आ रहा है कि उसके पेरेंट्स तो चिल रहे होंगे। तो वीना ना, तो क्या हुआ कि वीना जब रो गा रही होती थी अपने घर में, लाइक उसके घर में पता चला गया, तो उसके लिए ये हुआ कि अब इसकी कॉलेज वाला जो होता था हो गया, अब इसकी शादी करवाते हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं करवाना है, ठीक है। बट वीना की फैमिली में उसके एक भाई और 2 बड़ी बहनें, फिर वीना, ठीक है। तो जो भाई था वो वीना से छोटा था, और उसकी जो 2 बड़ी बहनें थी उनकी शादी हो चुकी थी। तो उन 2 बहनों की लाइक उन 2 बहनों में से जो बड़ी बहन थी उनकी ट्विंस हुई थी, ठीक है, 2 बेटियाँ हुई थी। तो ये हुआ ना कि जब उनकी बेटियाँ हुई तो वीना को उनके यहाँ पे भेज दिया गया कि लाइक उनकी केयर करो, उनकी हेल्प करो, सारी चीज़ें, तो जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उससे मूव ऑन हो जाए वो। बट क्या होता है, वीना ने लाइक कॉलेज उनका ख़त्म नहीं किया गया था, लाइक कॉलेज में एडमिशन था, बट वीना कॉलेज जाना बंद करवा दिया गया थोड़े टाइम के लिए। वीना ने वहाँ रह के जैसे तैसे अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और अपनी बहन के पास रह के अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और उस टाइम से लाइक उस टाइम पे जो शिशिर था उससे बात सारी बंद हो चुकी थी, क्योंकि उनकी कंडीशन ही नहीं बची थी भाई बात करने लायक, तो बात क्या ही होती। तो उन्होंने अपनी बहन के पास रही और उनकी बेटियों का ख्याल रखा। उसमें से एक बेटी से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुकी थी, एंड फाइनली उनका कॉलेज ख़त्म हुआ। और बातें जब शादी तक आई ना, उस टाइम तक उनकी वीना पढ़ने में क्योंकि बहुत ही अच्छी थी, और वो अपनी
सिस्टर के पास कॉलेज ख़त्म करके एग्ज़ाम देने सिर्फ आती थी अपने घर पे, बाकी अपने सिस्टर के पास 3-4 साल रही। और उस टाइम पीरियड पे ना वो एक उनकी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी, और जब वो लाइक वहीं पे रहते रहते उनकी जॉब पे लग चुकी थी। शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। तो क्या हुआ फिर, जब उनका लाइक शादी वादी की बात हुई, उन्होंने मना कर दिया, शादी के लिए मना कर दिया वीना ने। एंड रीज़न तो हम सब समझ पा रहे हैं क्यों मना किया। भाई उस बंदी ने शादी के लिए मना कर दिया, और उनकी बहन की ऑलरेडी एक बेटी और एक बेटा था पहले से, फिर 2 ट्विंस हो चुकी थी। तो उनकी बहन को एक बेटी को रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो अलग रहने लगी सबसे। और क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो उनको किसी पे डिपेंड होने की भी नीड नहीं थी, वो अलग रहने लगी सबसे। एंड भाई वो बंदी ने शादी इसलिए नहीं की शायद उस बंदे को अकल आ जाए और वो बंदा वापस आएगा, इसलिए उन्होंने शादी ही नहीं की। वो वेट कर रही थी उसका। एंड वो लोग बाद में मिले। उस जो शिशिर था उसको बिज़नेस अकेले करना था, उसने उसको एक्चुअली ना उसका मेल ईगो बहुत बड़ा था शिशिर का। एंड उसको ये था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। बट वो लोग मिले 4-5-6 साल बाद मिले। एंड वीना की जो उस टाइम पे जो लड़की थी, जो उन्होंने अपनी बहन की जो लड़की थी उनकी, वो अप्रॉक्स 6-7 साल की हो चुकी थी। तो शिशिर को ये लगा कि लाइक ये लड़की वीना की है, वीना की शादी हो चुकी है। बट और उन लोगों की बात भी हुई, शिशिर और वीना की उस टाइम पे बात भी हुई जब वो लड़की 6-7 साल की हो चुकी थी। एंड फिर शिशिर को पता चलता है कि वो लाइक वीना की लड़की नहीं है, वीना ने शादी नहीं की है। एंड शिशिर की शादी हो चुकी है, शिशिर की शादी हो चुकी है। एंड बट शिशिर का कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि शिशिर अपनी शादी में भी वही टॉक्सिसिटी फैला रहा है भाई वो बंदा। और अब उसने जब वीना से बात की तो वीना को पता चल रहा है कि वो अपनी वाइफ से बात नहीं करना चाहता है, वो अपनी वाइफ को वाइफ नहीं मानना चाहता है, क्योंकि वो वीना से प्यार करता है, क्योंकि अब उसको वीना की याद आ रही है। और उसके बाद वो लोग 2-3 बार लाइक उन्होंने फिर उस शिशिर को तब भी समझाया कि भाई मतलब मेरी लाइफ जो है वो है, मैं शादी नहीं कर रही हूँ अपनी चॉइस से, मेरे पास कोई ऐसा फोर्स वाला वो नहीं है, बट तुमने शादी की है तो उस लड़की की लाइफ नहीं ख़राब करो। एंड शिशिर ने वीना की भी लाइफ ख़राब की, शिशिर ने उस एक और लड़की की लाइफ ख़राब की, और शिशिर बिजनेस में फ्लॉप। उसने अपने घर को बर्बाद कर दिया, उसने बहुत पैसा लगाया और उसने अपने घर को भी बर्बाद कर दिया। और शिशिर के भी 3 छोटे भाई थे। शिशिर घर में सबसे बड़ा था, उसने बिजनेस में पूरा पैसा लगा लिया, पूरे घर का पैसा डुबा दिया, सारी चीज़ें कर दी उसने, वीना की लाइफ बर्बाद कर दी, उसने एक लड़की की और लाइफ बर्बाद कर दी शादी करके। एंड उसको भी अब वो खुश नहीं रखना चाहता, उसको वो वाइफ नहीं मानना चाहता है, क्योंकि वो वीना से प्यार करता है। भाई लॉजिक कहाँ पे है। एंड वो जो वीना है फाइनली वो अलग रहने लगी थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई वो शादी नहीं करेंगी, वो शादी कभी नहीं करेगी, उन्हें करनी होती शायद वो पहले कर लेती। एंड जब वो सारी चीज़ें बता रही थी ना, उनकी आंखों में आज भी उस बंदे के लिए बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। जब वो चीज़ें बता रही थी उन्होंने सच में रोना स्टार्ट कर दिया था, एक सच में उनकी आंखों में आंसू थे। और वो जो बता रही थी ना, तो पूरे टाइम उनके हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे, और होंठ भी ऐसे हल्के से थरथरा से रहते बताने में। और वो आज भी उस लड़के को एक भी ब्लेम नहीं करती है, उस लड़के को एक भी चीज़ के लिए बुरा नहीं बोलती कि उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, कुछ कर दिया। और किसी भी चीज़ के लिए उनको आज भी उस लड़के से कोई शिकायत नहीं है। वो आज भी सिर्फ इतनी लाइक वो मेरे सामने सिर्फ इतना बोल रही थी कि लाइक वो खुश रहे और उसके घर में चीज़ें वो खुश रहे और उसकी लाइफ में सारी चीज़ें सही चले। और वो आज भी उनकी आंखों में कुछ था। एंड अभी तो उनके पास वो बेटी है और उनकी भी शादी उन्होंने कर दी है, जो लाइक जो आंटी की बेटी हैं उनकी भी शादी हो चुकी है, अभी रिसेंट में उनकी शादी हुई थी। एंड फिलहाल उनके पास 2 डॉग हैं और एक कैफ़े है। लाइक मैंने जब ये सुना, जब वो मुझे बता रही थी, मैं पूरी उनकी लाइफ में खो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं सारी चीज़ें सामने बैठ के देख रही हूँ, लाइव देख रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। और उनके कैफ़े में उस बंदे की फ़ोटो भी है, ब्लैक एंड वाइट वाली। उस बंदे की फ़ोटो भी लगा रखी है उन्होंने।
भाई ये चीज़ लाइक इसमें बहुत सी चीज़ें हैं समझने लायक, सुनने लायक दिस इज़ हाउ ट्रू लव लुक्स लाइक। एंड इसका एक एक देखने का तरीका तो ये भी है कि दिस इज़ हाउ ट्रू लव लुक्स लाइक, और दूसरा ये भी है कि प्यार ऐसा भी नहीं होता। जैसे सिस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ही इज़ अ फेलियर, लाइक वो हर चीज़ में फेल हुआ। वो एक लड़की की उसने लाइफ बर्बाद की, उसने दूसरी लड़की की भी लाइफ बर्बाद की, उसने बिजनेस में भी कुछ नहीं किया, उसने अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं किया। तो और रिलेशनशिप भी लाइक वो टोटल फेलियर है। तो रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए शिशिर के जैसा। एंड एक तरफ देखे तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए लाइक एक इफ़ कोई किसी के लिए फीलिंग्स है तो ऐसी होनी चाहिए जैसे वीना के पास थी। एंड वो हेल्दी है, अच्छी हैं, खुश हैं, और उनको लाइफ से भी कोई शिकायत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने जब उनको देखा ना, उनकी मुझे लगता था कि यार कितनी सुंदर है। लाइक जब मैं सुन रही थी मुझे लगा था भाई इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके साथ ऐसा हो। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था, बट उन्होंने मेरे से भी बोला कि मैं दुखी नहीं हूँ और मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। भाई कैसे है ये चीज़ मैं आज भी सोचती हूँ, लाइक मैं सोचती रह जाती हूँ। मेरे पास कोई कंक्लूज़न नहीं है आज भी इस चीज़ का। मैंने सिर्फ सुना और सुन के मैं सोचती हूँ काफ़ी, भाई ऐसे कैसे कोई कर सकता है, और ऐसे कैसे कोई झेल सकता है, और कैसे कोई खुश रह सकता है इस टाइम पे। और ये बात कितनी पुरानी है, अप्रॉक्स आंटी की एज अभी होगी 47, 48, 50 भी हो सकती है, मुझे कुछ क्लियर अंदाज़ा नहीं है। उनकी जो उन्होंने बेटी अडॉप्ट की थी अपने सिस्टर की, उसकी शादी भी हो गई है, और वो अभी अपना कैफ़े रन कर रही हैं आराम से 3-4 फीमेल स्टाफ के साथ में। एंड शी इज़ हैप्पी। तो बस आज की स्टोरी यहीं तक थी, और मुझे ये शेयर करना था बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही थी, तो मुझे कुछ वो नहीं था। तो और मेरी रिसेंट में ही उनसे बात भी हुई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, सबको पता होनी चाहिए, लाइक लोगों को सुनना चाहिए। ये स्टोरी काफ़ी प्यारी है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। सी यू सून, बाय।